आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको इंट्राडे ट्रेड लेने में काफी हेल्प करेंगे। इनको आप एक सेट ऑफ रूल्स के जैसे यूज कर सकते हो एंड अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। मेक श्योर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना एंड हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। आई ऑल्सो यूज द सेम स्टेप्स वाइल ट्रेडिंग एंड ये मेरे को काफी यूजफुल लगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स शेयर किए जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को सेम डे बाय एंड सेल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट सुबह 9:15 बजे से ओपन होता है एंड 3:30 बजे क्लोज होता है। सो अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेता है तो उसे इसी टाइम के बीच में स्टॉक्स को परचेज एंड वापस उसे सेल करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग लोग स्टॉक के स्मॉल मूव्स को कैच करके कुछ प्रॉफिट्स बनाने के लिए करते हैं एंड ये काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट हमारे मार्केट में मैक्सिमम वॉल्यूम इंट्राडे ट्रेडिंग की ही रहती है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एम जो है वो स्टॉक के शॉर्ट मूव को कैच करके कुछ प्रॉफिट बनाने का है, तो हमें प्राइस मूवमेंट को सही टाइम पे एंड सही प्राइस पे कैच करना होगा, तभी हम उसमें से कुछ प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सो बेसिकली मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट। जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हो तो सबसे पहले मार्केट को पढ़ो एंड 2 चीजें चेक करो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है एंड इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेक करने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ एंड इंट्राडे ट्रेंड देखने के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ये पॉइंट्स मैंने अपने सेटअप वाले वीडियो में डिटेल में समझाए हुए हैं, जिसमें मैंने अपने 4 चार्ट लेआउट को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया एंड बेस्ड ऑन दिस हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। सो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे एंड अगर ट्रेंड बियरिश है या फिर डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को सर्च करेंगे एंड अगर साइडवेज मार्केट है तो या तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे या फिर रेंज को प्ले करेंगे। सो लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट नाउ। अब जब हमें ट्रेंड क्लियर हो गया है एंड हमने डिसाइड कर लिया है कि आज बाइंग साइड रहना है या फिर सेलिंग साइड रहना है, तो अब बेस्ट बाइंग या सेलिंग एरिया को आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट स्टेप बनता है। देखो, अगर बाइंग प्लान की है तो किसी भी प्राइस पे तो हम बाय कर नहीं सकते, सिमिलरली किसी भी प्राइस पे हम सेल भी नहीं करेंगे। इन केस जब हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं स्टॉक्स या फिर इंडेक्स को, तो हमें चार्ट पे वो एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड वो एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करें, तो काफ़ी तरीके हैं इसके लिए। पहला जो है वो मूविंग एवरेजेस का यूज़ आप कर सकते हो एंट्री लेने के लिए, क्योंकि वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऑल्सो आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स बना के चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मैंने अपने कुछ इंट्राडे वीडियोस में आपको दिखाया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स कितने अच्छे से काम करते हैं एंड कितने अच्छे से उसमें आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो अपनी एंट्री प्लान करने के लिए। आप चार्ट पे ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो एंड जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो जैसे कि MACD, RSI एक्सेट्रा टू प्लान योर ट्रेड्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेन आइडिया यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का है कि हम ट्रेड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशिएट करें। तो चलिए इस पॉइंट को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो ये आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हो एक चार्ट है जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया हुआ है। सिर्फ ये हमारे अपने बनाए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे तो आप खुद सोचो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री प्लान करने में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ऑब्वियसली आंसर होगा या तो रेजिस्टेंस के पास हम इसे सेल करें या फिर सपोर्ट के पास इसे बाय करें। सो अगर हम ये दोनों चीज़ें करते हैं तो उस केस में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। सो हमारा रिस्क बहुत छोटा सा होता है कि सपोर्ट जोन से नीचे आया तो हम अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर देंगे इन केस ऑफ बाय, एंड अगर रेजिस्टेंस जोन से ऊपर गया इन केस ऑफ सेल तो हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क बड़ा कम हो जाता है लेकिन जो हमारा रिवॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे आपको फेवरेबल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि प्राइस जब तक हमारे जोन में नहीं आता, जो कि हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन है, तब तक हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। सो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान किया है।
सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि किस तरीके से मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके आप अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो इस चार्ट में कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने की कोशिश करोगे तो उतना फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि प्राइस जब जब अपने मूविंग एवरेजेस के पास आता है एंड अगर उस टाइम पे आप सेल करने की कोशिश करते हो तो आपको एक बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। अगर प्राइस आप देख रहे होगे मूविंग एवरेजेस के पास आया एंड अगर आप वहाँ पे सेल करते हो तो आपका जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि अगर वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो एंड रिवॉर्ड इस केस में काफ़ी बड़ा होता है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस केस में। तो ये सेकंड एग्जांपल था जहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस की हेल्प से देखा कि किस तरीके से हम एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरी मूविंग एवरेजेस की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसमें मूविंग एवरेजेस के ऊपर मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। सिमिलरली ये थर्ड केस में अगर आप देखो तो अप ट्रेंड चल रहा है एंड सेम हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर रहे हैं सब ट्रेंड में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी आप मूविंग एवरेजेस के पास प्राइस रिट्रेस होता है, अगर आप वहाँ पे एंट्री लोगे तो आपको एक बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एक फेवरेबल ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी। अब जब हमने ट्रेंड डिसाइड कर लिया, अपना फेवरेबल एंट्री पॉइंट देख लिया, तो जब अब थर्ड पॉइंट हमें देखना है वो ये है कि हम एग्जिट कब करें। एग्जिट आई बिलीव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी एंट्री पॉइंट। आपको एग्जिट प्लान करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि आप, अगर आपके साथ ये सिनेरियो होता हो कि आपको प्रॉफिट तो दिन में दिखता है वाइल यू आर ट्रेडिंग, लेकिन वो अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आप लॉस में एग्जिट करते हो। ये सब सिनेरियोज तभी होते हैं जब आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है, यू डोंट नो वेयर टू एग्जिट योर ट्रेड। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। कई बार पोजीशन हमारे फेवर में आती है, हमारे स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा है बट हम टाइमली एग्जिट नहीं करते एंड वो सेम प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये सब सिनेरियोज आपके साथ होते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपने अपनी एग्जिट को सही से प्लान नहीं किया है। तो ये जो तीसरा स्टेप है, प्लान योर एग्जिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पे हम एग्जिट के कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एग्जिट नियर एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंडिंग मार्केट में जो भी लास्ट स्विंग बना हुआ है आप अपना स्टॉप लॉस उस लास्ट स्विंग के पास ट्रेल करते हुए चल सकते हो एंड यू कैन फॉलो दी ट्रेंड टिल दी एंड। तो जहाँ पे भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यू कैन जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स एंड क्लोज योर ट्रेड। अगर मार्केट साइडवेज है, sideways market में what you can do is you can exit your trade before the area of support or resistance. आप exactly support और resistance के एरिया तक पहुंचने का वेट मत करो प्राइस का, क्योंकि हो सकता है प्राइस उससे पहले रिवर्स कर जाए। आप थोड़ा सा जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके पहले आप अपने ट्रेड्स का टारगेट रख सकते हो। गाइस जस्ट रिकैप कि हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। कभी भी आप इंट्राडे ट्रेड लेने जाते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज, तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके ये डिसाइड करोगे कि आज आप सेलिंग साइड पे हो या फिर बाइंग साइड पे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करोगे। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको सूटेबल एरियाज ढूंढने हैं चार्ट पे जहाँ पे आप अपनी एंट्रीज को प्लान करोगे। आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स का यूज़ कर सकते हो इन सूटेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड जो थर्ड एंड द लास्ट थिंग है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ कोर्स वो ये है कि आप अपनी एग्जिट को प्लान करोगे। एग्जिट प्लान करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ये डिसाइड करोगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज करोगे। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप इसको ट्राई करके देखिएगा एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।